मेरा कोई अहम ही नहीं है। मेरा अहम भी क्यों हो? क्योंकि मैं आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, आम परिवार से निकला व्यक्ति हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं पंकज पंडित। मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में कई ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी का भी एक वाकया आपको जरूर याद होगा कि मंडी मेरा घर है। आज उसी मंडी में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक तरफ जहां आपदा प्रभावितों के दर्द को आपदा राशि देकर बांटा है, साथ ही नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरी की पूरी भाजपा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज अच्छा होता कि बीजेपी के 9 विधायक आज यहाँ जहां आपदा परिवार आए हैं, यहां आते हम उनसे भी कहते कि आप भी ये देखिए कि यह राहत हमें दी है। महज रोज बयानबाजी करते रहते हैं, कब क्या दिया, कुछ नहीं दिया। मंडी की सियासत में कांग्रेस भले ही जमीन में सबसे नीचे नजर आती हो, लेकिन जिस तरह से पड्डल मैदान में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आक्रामक अंदाज में हुंकार भरी है और कहा है कि बुरे वक्त में ही पता लगता है कि अपना कौन होता है, कौन अपने के साथ खड़ा होता है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि 2027 के चुनावों में भाजपा के इस गढ़ पर अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की नजर ठहर गई है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते। सच्चाई की अहमियत वक्त और हालात तय करते हैं। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि मंडी जो है वो जयराम ठाकुर की कर्म भूमि है और भाजपा का गढ़ है। उसी गढ़ में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक राहत का ऐसा मॉडल पेश कर दिया जिसे उन्होंने चुनौती दी है कि देश में वो पहला मॉडल है। क्या भाजपा प्रदेश या देश में कहीं भी इस तरह का मॉडल लागू कर सकती है? जयराम ठाकुर जो बार बार कहते थे कि आपदा प्रभावितों को राहत कब मिलेगी, उन्होंने उसी जयराम ठाकुर के घर में आकर के वहीं पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब 5000 आपदा प्रभावितों को 81 करोड़ रुपए की राहत राशि देकर बता दिया कि सरकार जो कहती है वो करती है। जितने उजड़े हैं उनको बसाना है, क्योंकि मैं भी एक आम परिवार से उठकर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं आपका दर्द जानता हूं। उन्होंने मंडी में आयोजित कार्यक्रम में साफ कहा कि आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपदा के इस मंच पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से याद दिलाया कि 2 महीने बीत चुके हैं जब नरेंद्र मोदी यानी माननीय प्रधानमंत्री प्रदेश को 1500 का पैकेज देके गए थे, लेकिन उस पैकेज की राहत अब तक प्रदेश में नहीं पहुंची है। साथ ही उन्होंने भाजपा को भी संदेश दिया है कि मेरे लिए प्रदेश के लोगों से बड़ा मेरा अहम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर जब ये कह रहा हूं कि मैं आपके नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी से उन 1500 करोड़ रुपए के लिए मिलने के लिए तैयार हूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद घोषणा की है, आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई अहम ही नहीं है। मेरा अहम भी क्यों हो? क्योंकि मैं आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, आम परिवार से निकला व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा वो नड्डा के नेतृत्व में जाने को तैयार हैं। आइए आप लोग भी आइए, मिलकर दिल्ली चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि 1500 करोड़ दीजिए ताकि हम और खुले दिल से आपदा प्रभावितों की मदद कर सके और इस पहाड़ी प्रदेश को जो आपदा के जख्म लगे हैं उनमें हम मरहम लगा सके। यह संदेश सीधा था जयराम और उनके विधायकों को कि आपदा के दौर में हम एकजुट होकर दिल्ली दरबार तक हिमाचल के दर्द को पहुंचाए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, हमें उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं आज इस मंच के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होंगे। 2 महीने हो गए। जो अक्सर पूछा जाता था कि आप किस तरह से राहत देंगे, क्या देंगे, उन्होंने सिलसिलेवार अपने मॉडल का खुलासा किया। जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने उस राहत राशि को बढ़ाकर 1,30,000 से 7 लाख रुपया किया, जिसमें 23,000 परिवारों को हमने मदद की।
ये सरकार की संवेदनशीलता थी। प्रदेश की ये पहली योजना है जिसमें जिस दिन आपके सिर पर आपदा आई उस दिन से लेकर के अब तक सरकार ने उन लोगों को राहत के तौर पे किराया दिया ताकि वो बेहतर और सम्मान की जिंदगी जी सके। हमने अपने दरवाजे खोल दिए। 23,000 परिवार हिमाचल प्रदेश के सड़कों पर थे। सर्दी आने वाली थी, हमने उन्हें किराया दिया। ऐसी योजना पूरे हिमाचल हिंदुस्तान में पहले कहीं नहीं थी। इसके बाद बात थी उन्हें बसाने की, और बसाने का मॉडल भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के जहन में पहले दिन से ही आ गया था, क्योंकि उनका कहना था कि मैं आपके दर्द से वाकिफ हूं, क्योंकि मैं भी जमीन से एक गरीब घर से उठा। फिर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने की बात है। हर बार अधिकारी से बैठक होती थी, कैबिनेट की बैठक होती थी। मैंने कहा मैंने आम परिवार का दर्द देखा है, पीड़ा को सहा है, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कहा कि इस 7 लाख रुपया आप कहां से देंगे? मैंने कहा आपकी पति है, मैं सब प्रकार से भ्रष्टाचार के स्रोतों को बंद करूंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया कि कभी भी आपदा प्रभावित परिवारों ने उनसे 7 लाख रुपए की मांग नहीं की थी, लेकिन उन्हें लगा कि इस समय जरूरत है इन लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। ना केवल 7 लाख बल्कि उन्होंने सामान के भी 70,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 और बढ़ाकर इस पूरे आपदा पैकेज को 8 लाख करने की घोषणा करके इस पैकेज को और बड़ा करके भाजपा को एक और बड़ा संकेत और कड़ा जवाब दे दिया है। कभी भी आपदा प्रभावित परिवार ने हमसे ये मांग नहीं की कि हमें 7 लाख दीजिए, कभी नहीं की उन्होंने। जिसका आंशिक घर टूट गया उसने भी कभी नहीं किया कि मुझे 1 लाख रुपया दीजिए। महज पटवारी से 5,000 रुपया लेते थे, 1,50,000 रुपया लेते थे और बैठ जाते थे कि अब इतना ही मिलेगा सरकार से। आज आशाएं हैं। भले ही बात आपदा की हो, लेकिन जब राजनीतिक मंच होगा तो राजनीति तो होगी। मैं चाहूंगा कि जो 9 विधायक आपने चुनकर भेजे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, वो भेदभाव कर रहे हैं। हम सभी को पैसा दे रहे हैं। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है और सबको बुलाया गया, चंद्रशेखर जी बता रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहे। राजनीति करने का मौका नहीं है। आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरी मंडी का नारा देने वाले जयराम ठाकुर को भी आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि क्या आपदा के लिए भी निमंत्रण होना चाहिए, या इस आपदा की घड़ी में पार्टीबाजी से दूर होकर हम सबको प्रदेश हित में यहां होना चाहिए। बड़ा सवाल वो भाजपा के खाते में भी खड़ा कर गए। मैं जयराम ठाकुर जी को भी कहना चाहता हूं, आप ओपोजिशन के लीडर हैं, क्या आज आपका यह दायित्व नहीं बनता था कि आप आज जो मंडी में आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ खड़े होते? बिलासपुर के जो आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ खड़े होते, कुल्लू के जो आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ खड़े होते। अब क्या बयान देंगे कि हमें बुलाया नहीं गया? क्या आपदा में कोई निमंत्रण पत्र भेजना पड़ता है? हमने कहा कोई सम्मान समारोह नहीं होगा, आपदा के साथ हम लोग खड़े हैं, कोई किसी का सम्मान समारोह नहीं आएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह प्लान जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फैला है, जिसमें एक तरफ जहां आपदा आती है प्रभावित परिवारों को किराए के मकान के लिए सरकार तयशुदा राशि हर महीने देती है। यदि आपके बर्तन, जमीन, मकान, फसल, पशु कुछ भी नुकसान होता है उस सब का मुआवजा इस पूरे पैकेज में सरकार ने तय किया है। यही नहीं, आपको घर बनाने के लिए पहले जहां 1,30,000 रुपए मिलते थे उसको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं बल्कि 7 गुना करके कंप्लीट पैकेज को 8 लाख करके सरकार ने साफ कर दिया है कि भले ही सरकार के खजाने खाली हो, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल बहुत बड़ा है और ये पहली राशि के रूप में उन्होंने जो 81 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बांटी है, और हो सकता है कि जब इसकी दूसरी किस्त आए उसके साथ ये पैकेज और बड़ा हो जाए। अब देखना है कि मंडी की सियासत में सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस कार्यक्रम के बाद क्या बड़ा बदलाव आता है और क्या मंडी पर
सुक्खू के हमले की ये पहली शुरुआत है और क्या भाजपा के इस सियासी गढ़ को अब कांग्रेस तोड़ने का मन बना चुकी है? तो मैं हूं पंकज पंडित, आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट और आखिर में छोड़ जाता हूं आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू के उन बयानों से जिनमें भाजपा पर निशाना भी था और आपदा प्रभावितों के लिए राहत और दर्द भी। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।